हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के युवा विधायक और पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा जुड़ गए हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी, सबसे पहले क्योंकि किसान आंदोलन की बात करेंगे, किसान आंदोलन जो कि यूं तो पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार वो धरने पर हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से जो स्थिति दिल्ली की सीमाओं पर बनी हुई है, उसके बाद सिर्फ किसानों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, आम जनता भी काफी ज्यादा कुछ भुगत रही है। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड की बात करें तो क्या है आम आदमी पार्टी का रुख किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है। वो ये है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से देश के किसान के साथ खड़े हैं और हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं कि ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने पास करे हैं, जिसमें कांग्रेस की मिली भगत भी है, जिसमें अकाली दल की मिली भगत भी है, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा, क्योंकि ये किसान को और किसानी को पूर्ण तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जहां तक बॉर्डर पे जाम लगने का और बॉर्डर पे जमावड़ा होने का सवाल है, इस देश में हर इंसान को अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है तो उसका वो संवैधानिक अधिकार है और देश के किसान से वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा मानना है। और मैं आपको बता देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, साथी, कार्यकर्ता सेवादार की भूमिका में वहां हमारे दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। उनको पानी से लेकर लंगर तक, कंबल से लेकर हर प्रकार की सुविधा वहां पर पहुंचाई जा रही है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं इस इनकलाब में। बिल्कुल राघव जी, क्योंकि लगातार जो केंद्र सरकार है इन किसान आंदोलनों को स्पॉन्सर करार दे रही है, जबकि किसान तो साफ इनकार कर रहे हैं। कल पीएम मोदी ने भी कहा कि विपक्ष जो है या फिर अन्य दल जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। जबकि अगर पंजाब की बात करें, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूरी तरह से किसान हितैषी बने हुए हैं, अकाली दल का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन देती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसानों का तो साफ कहना है कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं। आप कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसे? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये जो इनकलाब है, ये देश के किसान का इनकलाब है, पंजाब के किसान का आंदोलन है और ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है। और जिन राजनीतिक महानुभावों का, नेताओं का आपने नाम लिया, मैं जरा उनके बारे में बता दूं। कैप्टन अमरिंदर आजकल बड़े हितैषी बने घूम रहे हैं किसानों के। मैं पूछना चाहता हूं कि ये वही कैप्टन अमरिंदर हैं जिनके सबसे करीबी अगर कोई राजनेता मित्र हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये वो कैप्टन अमरिंदर हैं जिनकी पार्टी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो के 7वें पॉइंट में ये लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंडियां खत्म कर देंगे, हम प्राइवेट प्लेयर को किसानी में, खेती में ले आएंगे। यानी कि आप तो यही कानून चाह रहे थे। उसके बाद जब फरवरी 2020 में, इसी साल फरवरी के अंदर तमाम किसान संगठन चंडीगढ़ में किसान भवन में इकट्ठा हुए तो कांग्रेस ने कहा कि हाँ, इस प्रकार का बिल तो आने जा रहा है, हम इस बिल के खिलाफ एक असेंबली का सत्र बुलाते हैं, इन बिलों पे चर्चा होगी। ना कैप्टन अमरिंदर ने कोई सत्र बुलाया, ना किसानों की बात सुनी। और मैं आपको एक और फैक्ट दे देता हूं जिससे पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। 2019 में केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून लाने से पहले एक हाई पावर्ड कमेटी का, एक समिति का गठन किया जिसमें कैप्टन अमरिंदर की सरकार भी मौजूद थी। और कैप्टन अमरिंदर ने और उनकी सरकार ने इन तीनों काले कानूनों में अपनी सहमति दर्ज कराई, अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। और आज कैप्टन अमरिंदर क्या कह रहे हैं देश के किसान को? आज कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की बात मान लो, मेरी हिदायत सुन लो, बिना किसी शर्त के संवाद करो। कैप्टन जो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी की तमाम शर्तें कबूलो और जाकर केंद्र सरकार से बात करो, ये हिदायत दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर अपने फार्म हाउस में बैठ के बातें कर रहे हैं। आज यदि मैं पूछना चाहता हूं, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री इन किसानों के आंदोलन को लीड करते, अगर सामने से चलते किसानों के जत्थे लेकर, तो क्या किसी हरियाणा या भाजपा सरकार की हिम्मत होती कि उसमें वाटर कैनन चलाते या उस पर आंसू बम छोड़ते? आज कैप्टन अमरिंदर कहां है? ग्राउंड पे तो है नहीं, अपने फार्म हाउस पे, अपने आराम कक्ष में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, जमीन पर तो नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको ये एक और चीज बता देता हूं, कैप्टन अमरिंदर वो शख्सियत जो रोजाना प्रधानमंत्री जी के संपर्क में रहने वाले उनके सबसे घनिष्ठ मित्रों में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कैप्टन अमरिंदर जून
2020 जब ये 3 काले कानून पास हुए, तब से लेकर आज तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मांगा। ठीक है राष्ट्रपति से मिलने का समय अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, क्योंकि ज्यादातर संख्या में पंजाब से आए हुए किसान है, हुंकार भी किसानों ने पंजाब से ही भरी थी। सबसे पहले दिल्ली कूच का ऐलान भी वहीं से किया गया था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये हवा है, ये चर्चा, और बीजेपी भी कह रही है, आपने भी सुना होगा कि जो तमाम दल जो कि इन किसानों को समर्थन दे रहे हैं 2022 की तैयारी में है पंजाब के चुनावों के लिए। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही है। देखिए, अगर देश के किसान की आवाज को बुलंद करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान का इस स्थिति में जब उससे उसकी किसानी भी छीनी जा रही है, विरोध करने का अधिकार भी छीना जा रहा है, इस समय यदि अरविंद केजरीवाल देश के किसान के साथ खड़े हैं और उसे राजनीति कहा जा रहा है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर सेवादार की भूमिका में लंगर से लेकर कंबल तक की सेवाएं हमारे देश के किसान को जो बॉर्डर पे खड़ा है वो देने की आवश्यकता है और हम वो दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। आज क्या स्थिति है देश में? आज देश का एक जवान, हमारे तरन तारण जिले का एक युवा 22 साल का लड़का सुखबीर सिंह शहीद हो गया बॉर्डर पे दुश्मनों को मजा चखाते हुए, और उसके पिता कहाँ हैं? उसके पिता हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जवान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है और देश का किसान राष्ट्रीय बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, राज्यों के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है। ये स्थिति आ गई। और मैं कहना चाहता हूं, अगर इस पूरी जो आज स्थिति बनी हुई है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कैप्टन अमरिंदर जिम्मेदार हैं। कैप्टन अमरिंदर आज के समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो बीजेपी के मुख्य सीएम है, कांग्रेस के सीएम नहीं है, देश के किसान के सीएम नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं, जो भाजपा कहती है, कैप्टन अमरिंदर वही बांसुरी बजाते हैं, उन्हीं के इशारों पर बयान देते हैं, उन्हीं के इशारों पर चलते हैं और आपस में मिली भगत से एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हुए कैप्टन अमरिंदर और मोदी जी साथ मिलकर देश के किसान के साथ राजनीति कर रहे हैं। जी राघव जी, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि जो तमाम दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपना समर्थन देते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन किसानों के बीच में नहीं जा पा रहे, क्योंकि किसानों ने भी साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको हमने देखा कई बार कि आप किसानों के बीच में गए हैं। आने वाले समय में अगर आंदोलन लंबा चलता है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हम किसानों के बीच में जाते देख सकते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दिल देश के किसान के लिए धड़कता है। हमारी दिल की धड़कन में देश के किसान का हित है और देश का किसान जो भी चाहेगा हम वो करेंगे। आज हम एक सेवादार की भूमिका में जाते हैं। यदि जैसा आपने जिक्र करा, मैं भी अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार ही बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। एक सेवादार की भूमिका में लंगर से लेकर कंबल तक की सुविधाएं वहां मुहैया करा रहा हूं, लेकिन मैं कोई राजनीतिक लक्ष्य से नहीं जा रहा हूं। मैं वहां पे सेवा करने जा रहा हूं हमारे देश के किसान की, हमारे देश के अन्नदाता की। आज उसके साथ जो हश्र हो रहा है, मुझे लगता है पूरे देश को देश के किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और जो राजनीतिक दल आज किसान के खिलाफ खड़े हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब देश की राजधानी के तमाम बॉर्डर्स पे लाखों किसान आकर खड़े हो गए हैं, जिन पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जिन पे वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, उस स्थिति में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव का रोड शो निकाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर लेजर शो, बिजलियों का बहुत बढ़िया एक शो देखने चले गए हैं। वहां पे फोटो खिंचवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन। आखिरी सवाल आपसे कि लगातार क्योंकि अकाली दल समर्थन दे रहा है, कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया जा रहा है, पंजाब सरकार की ओर से आने की समर्थन दिया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है किसान हमारे साथ है, कांग्रेस कह रही है हमारे साथ है, अकाली दल कह रहे हैं हमारे साथ है, तो आखिरकार बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जब 2022 का चुनाव होगा तो आखिर किसान किसके साथ हैं असल में, अगर अभी जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं? क्योंकि किसान तो साफ कहते हैं हमें किसी का समर्थन चाहिए ही नहीं। ये राजनीतिक दल देश के किसान को बेवकूफ समझते हैं, खोता समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अकाली दल वो पार्टी जिसके मंत्री कैबिनेट में मौजूद थे जब ये 3 काले कानून बने, जो सत्ता में मौजूद थे जब ये तीनों काले कानून पास हुए, क्या किसान देश के अकाली दल को चुनेगा, बादलों को चुनेगा? कांग्रेस पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ऐसे कानून लाएंगे, जिसने हाई पावर्ड कमेटी के अंदर अपनी सहमति दे डाली कैप्टन अमरिंदर ने कि ये 3 काले कानून दिल्ली में, हिंदुस्तान में, पंजाब में, दिल्ली, हिंदुस्तान के कोने कोने में लागू होने चाहिए, उस कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की जनता चुनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो मुखिया इन तीनों काले कानूनों के लिए, जिसने इन कानूनों को जन्म दिया और लागू किया,
क्या उसको चुनेगी? तो मेरे ख्याल से ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये तीनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका पर्दाफाश देश की जनता के सामने हो गया। ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से देश के किसान को बरगलाने के लिए बयान देते हैं, कर्जा माफी पर सरकारों में आते हैं और सरकार में आने के बाद एक नए फूटी कौड़ी का कर्जा माफ नहीं करते हैं। ऊपर से ये काले कानून के पक्ष में अपनी सहमति दर्ज कराते हैं। ले देकर मेरा अपना मानना है कि देश का किसान ये बात जानता है कि कौन सा नेता और कौन सी पार्टी उसके साथ खड़ी है और कौन से नेता और कौन सी पार्टियों से बेवकूफ बना रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक, युवा चेहरा राघव चड्ढा, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा और बताया कि किस तरीके से जो किसानों का आंदोलन है उसे लेकर तमाम राजनीतिक दल राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान आखिर में सभी को सबक सिखा देंगे। सरकार को जल्द से जल्द किसानों की बात को मान लेना चाहिए।